नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। ये वीडियो कुछ लंबा चलेगा और मैं आपसे अब गुजारिश करता हूँ कि अंत तक इसको अवश्य देखें, ताकि कुछ बातें आपके दिमाग में, ज़हन में यह बात आ जा सके। सबसे पहले तो मैं किसानों का जो 10 मार्च का रेल रोको आंदोलन की घोषणा किया गया था, हम उस आंदोलन में भाग नहीं ले सके। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ किसानों से, किसानों के संगठनों से। उसका कारण ये है कि मैं यहाँ बहुत कोशिश किया कि गया के भीतर किसानों का कोई संगठन हो जो इस आंदोलन को 10 मार्च को रेल रोकने कोई कार्यक्रम बनावे, लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिए और न कोई कार्यक्रम बनाया। कल दिन भर मैं घूमता रहा, जो 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 राजनीतिक दल के लोग किसान संगठन के हैं, किसानों का नेतृत्व करते रहते हैं, कहीं पर भी नहीं। कुछ राजनीतिक दल वाले भी, उनसे भी हमने इस बात की जानकारी लेना चाहा कि भाई 10 मार्च का रेल रोको आंदोलन है किसानों का, उस आंदोलन को ताकत देने के लिए गया में भी रेल रोका जाए ताकि उसका प्रभाव केंद्र सरकार के ऊपर पड़ सके। लेकिन सफल हम नहीं हुए, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं किसानों से भी और किसानों के संगठनों से भी। हमारी अपनी सोच और समझ है कि आंदोलन चाहे कोई करता है, आंदोलन मरना नहीं चाहिए। पिछले बार पहलवानों के भी आंदोलन चली थी, महिला पहलवानों का। मैं उस वक्त भी बहुत कोशिश किया कि महिला पहलवानों के आंदोलन की सफलता हो, लेकिन वह नहीं हो पाया। उस वक्त भी लोग हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिए। आग्रह मैं करता रहा कि जितने भी खिलाड़ी हैं जो मेडल जीते हैं, सब लोग उस आंदोलन को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि महिला पहलवानों की आंदोलन मरे नहीं, या जैसे भी हो उसको सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। उसके पहले किसानों का भी आंदोलन चला, उस वक्त मैं बीमार ही था, नहीं सफल हुए। तो इस बार भी हमारी कोशिश रही कि अगर जो 10 मार्च का आंदोलन है, रेल रोको आंदोलन पूरे भारत में किसानों का, उस आंदोलन में हम हिस्सा ले, लेकिन हमको सफलता नहीं मिली। मैं अकेले ही हिस्सा लेता, लेकिन अगर लोग किसानों का नेतृत्व करने वाले कोई भी राजनीतिक दल के लोग जो किसानों के बातों को समझते हैं कि उनकी मांग जायज है, केंद्र सरकार उनके मांगों को देने के बजाय उन पर शोषण और जुल्म कर रही है, वैसे स्थिति में हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो है सो उसमें मदद करें और उनके आंदोलन में ताकत दे करके उनके आंदोलन को सफलता के सीढ़ियों पर ले जाने का प्रयास करें, लेकिन यह नहीं हो पाया। बहरहाल ठीक है, भविष्य में देखा जाए, कभी जो होना होगा। मेरी यह कामना है कि किसान अपने आंदोलन में कामयाब हो और ये केंद्र की सरकार की जो विचार है उसको नीचे करें और अपनी मांग जीतने का प्रयास करें। जितना भी जुल्म अत्याचार हो उसको मैं कहना नहीं चाहता हूँ, सह करके भी, बर्दाश्त करके भी, लेकिन हम एक आग्रह जरूर करना चाहते किसानों से कि हर हालत में अपने आंदोलन को मरने नहीं दीजिएगा। आपकी आंदोलन ही जीत का परचम है, आपकी आंदोलन ही जीत का, विजय का पताका फहराएगा, इसलिए उस आंदोलन को मरने नहीं दीजिए। लोग बहुत सारे भाषण देते हैं, आज कुछ नेताओं का देखेंगे तो कई तरह का यात्रा निकलता रहता है। किसी नेता का यात्रा अभी भी देखे निकल रहा है, नफरत की दुकान में मोहब्बत का पैगाम हम देने आए हैं। क्या बोलते हैं आप? अब आपके कार्यकर्ता जब नफरत की बात के लोग, उसके अंदर के लोग जब प्रचार करते हैं, नफरत की आंधी फैलाते हैं, नफरत का हर जगह का हवा फैलाने का काम करते हैं, तो आपके कार्यकर्ता, आपके दल के कार्यकर्ता
उस समय चूहे के बिल में दुबक करके रह जाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अगर आप नफरत के जो लोग हवा चला रहे हैं उसके खिलाफ आप भी सामने आओ और आप उनसे कहो कि भैया आपका जो दुकान नफरत का है उसमें महंगाई का सवाल है, हमारा भी है, उसमें 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की ही बात है, निजीकरण संपत्ति को राष्ट्रीयकरण संपत्ति में बनाने की बात है, किसानों को जो हक और अधिकार नहीं मिल रहे हैं उसको देने की बात है। इन सारी बातों को आप भी उस दुकान के अंदर में घुसाने का प्रयास करो, उसके विरोध में, प्रतिक्रिया में, लेकिन लोग नहीं निकल पाए। मैं पूछता हूं, मेरे से बात कर, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मेरे को क्या जरूरत था कि राजेंद्र बाबू का एक तस्वीर लगाया गया था, हटा के वहां राम का तस्वीर लगा दिया गया। उसका परिणाम क्या हुआ? मुझे नंगा कर दिया गया। लेकिन मैं लड़ा, भयंकर लड़ा, जितना ताकत थी मैं अकेले लड़ता रहा। लोगों ने सो कहा कि पेट्रोल छीट के आग लगा दो, मैं आग लगने के लिए भी तैयारी में था कि लगा दो हमको, लेकिन हटेंगे यहाँ से नहीं, क्योंकि राम का तस्वीर यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ राजेंद्र बाबू जो देश रत्न भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी तस्वीर रहनी चाहिए। वो मामला चला आगे, लेकिन उस वक्त किसी ने हमको मदद नहीं किया, सारे लोग दुबक करके रह गए। अयोध्या का नारा पड़ा, हर जगह भगवा झंडा फहराया गया, मैं विरोध किया, मैं हर जगह से झंडा हटवाने का प्रयास किया, कलेक्टर को मैं बोला, लेकिन लोग नहीं कुछ बोल पाए। इसलिए आप भाषण देते हो कि नफरत की दुकान में मोहब्बत का दुकान खोलना चाहते हैं, केवल भाषण मत दीजिए श्रीमान जी, व्यवहार में अपने कार्यकर्ताओं को लाइए। गांधी मैदान की रैली में कार्यकर्ता ने कहा हम उखाड़ देंगे केंद्र सरकार को, कह देना श्रीमान बड़ी आसान है, लेकिन बर का पेड़ है, पकड़िएगा तो उखड़वे नहीं करेगा, उसके लिए सख्ती चाहिए, मशीन भी चाहिए, आरा भी चाहिए, काटने वाला भी चाहिए, इस तरह की बात है। लेकिन आपने 26 जनवरी जहाँ एक और गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, और दूसरी ओर गया शहर में भगवा झंडा सड़कों पर लहराया रहा है, हम बारंबार उठाते रहे कि भैया भगवा झंडा गणतंत्र दिवस में, लेकिन भगवाधारी लोग चढ़ करके बढ़ करके तस्वीर ले करके राम जी का उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बंदर लोग उछलता है नो, उसी तरह का बानर लोग उछल रहा है, कूद रहा है। ये हालात पैदा हो गया शहर में। लेकिन आप लोग, आपके राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो इतना तिस्मार खां अपने आप को समझते हैं, उस सारे लोग उस तिस्मार खां जो लोग कहते हैं कि हम तिस्मार खां गया शहर के हैं, जो लोग कहते हैं कि हम दबंग हैं, लेकिन इन लोगों के आगे ठीक ना बन जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। आप जैसे राजनीतिक दल जो विरोध में नफरत की दुकान और मोहब्बत के बाद पैगाम दे रहे हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप कितनों भी घूम लीजिए और प्रचार कर लीजिए, लेकिन जब तक व्यवहार में आपके कार्यकर्ता इस चीज को रोकेंगे नहीं, इस धारा को रोकने के लिए एकताबद्ध होकर के संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं होगा श्रीमान। हम ये कहते हैं, और तो मैं भी आपके साथ रहूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं वैसे ताकत को पनपने का जितनी हमारी शक्ति होगी, एक गिलहरी की तरह ताकत हमारा है, गिलहरी की तरह ताकत है, हम उस ताकत से ही विजय दिलाने का प्रयास करेंगे और रोकने का काम करेंगे। क्योंकि मैं भी नहीं समझ चाहता हूं कि हिंदुस्तान के संविधान पर ऐसे तत्व पनपे और संविधान को खतरा पहुंचावे, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि इस देश को धर्म के मार्ग पर ले चलने की जरूरत है, जिसको मैं भी नहीं चाहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। देश चले संविधान के मार्ग पर, सारे धर्म लोग ठीक है अपना माना में, लेकिन कोई चाहेगा कि हम हिंदू राष्ट्र बनावे इस देश को, तो मैं एक हिंदू होने के नाते जितनी शक्ति होगी
मैं विरोध करता रहूंगा कि भारत हिंदू का राष्ट्र नहीं बने। यही मेरी कामना। ऐसी कामना को पूरा करने के लिए आप जैसे राजनीतिक दल वाले जो अभी मोर्चा बनाए हैं, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आपके जो नेता हैं उनसे कि आप ऐसा संदेश दें लोगों कार्यकर्ताओं को कि वक्त आ चुका है, 2024 का वक्त, चुनाव का घोषणा होने जा रहा है। वैसे परिस्थिति में आप भी, आपके कार्यकर्ता भी इन सवालों पर, महंगाई, बेरोजगारी, गैस का दाम बढ़ गया, घट गया, फलाना ढिकाना, उन सवालों पर भी आप सड़कों पर उतरे। इसीलिए मैं 14 तारीख को मौन धरना पर कार्यक्रम तय किया है। मौन धरना पर बैठेंगे चुपचाप आराम से लेट करके, इसलिए कि हम आपसे सारे लोगों से निवेदन करके कहना चाहते हैं कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब अगर मैं सफल नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ तो अलग सवाल हो गया, लेकिन हमारा हट इस पक्ष में नहीं है कि ये उछलम कूदम करके ये राम भक्त लोग जो देश को धर्म के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, हर जगह झंडा, हर जगह बैनर, क्या भाई तो जय श्री राम का झंडा है गाड़ियों पर लगा हुआ। प्रशासन को मैं बार बार कहा, अरे गाड़ी पर झंडा लगाते हो जय श्री राम का, कौन तमाशा है भैया? गाड़ी पर लिखवा रह जाता है, शायद पता नहीं मोटर व्हीकल एक्ट में क्या कहता है, मैं नहीं जानता हूँ, नहीं लिखाया जा सकता है, लेकिन लिखा हुआ है हर जगह जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और तो और हम हिंदू है यहू लिखा रहता है। अरे हिंदू रहो चाहे मुसलमान रहो, ईसाई रहो, क्रिश्चियन, उससे क्या मतलब है? धर्म अफीम है, धर्म आपकी समस्या का निदान नहीं कर सकता है, लेकिन एक हवा लेके चला जा रहा है कि धर्म के रास्ते पर चलो तो तुम गरीब हो ना, निश्चिंत हो जाओगे, गरीबी दूर हो जाएगी। अरे महंगाई है ना, महंगाई दूर हो जाएगी। राम का याद करो, सुबह शाम राम का याद करते हो, झुंझुना बजाते रहो, राम 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 करते रहो, महंगाई खत्म हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी तुम्हारी, तुमको हर समस्या से निदान मिल जाएगा। कहीं यज्ञ करवा रहे हैं लोग, कहीं ऐसी करवा रहे हैं, कहीं कोई साधु बैठ रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है, ये कौन तमाशा बना दिए हो? इसलिए समस्याओं के खिलाफ लड़ने के लिए आवाज एकताबद्ध बन करके आप उठाने का काम करो। और मैं व्यक्तिगत, मैं अहंकार नहीं करता हूँ, मार खाता हूँ, पिटाता हूँ, मुझे उसका फर्क नहीं है। अगर मुझको माचिस भी बाहर दे, पेट्रोल छीट करके, तो हम अपने आप को आग के अंदर समर्पित भी कर दूंगा, लेकिन भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के लिए फैसले पर हम सहमत नहीं होंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। और मेरे सवाल पर विचार आप कीजिए, और मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपका सहयोग हमें मिला तो गया शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर का जो दर्जा मिला है, सचमुच में अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने में हम एक कसर भी पीछे नहीं हटेंगे, और हम करवा करके छोड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शहर का पूरा दर्जा हम बनवा देंगे, ये मेरा प्रयास रहेगा। बनवाने का रास्ता ही नहीं कि चरपहिया पर हम घूमे रहे। आजकल देख रहे कि नया फैशन चल रहा है, कहा भाई तो चरपहिया पर बैठ करके नेताजी घूमे जा रहे हैं, वो सब काम नहीं। ये दिखावटी नेता मत बनो, कपड़ा पहन लिए, पैजामा कुर्ता चोला बदल लिए, और नेताजी चले जा रहे हैं चरपहिया पर। क्या भाई कि फलाना है तो ढेकाना है, और नेताजी चले जा रहे, वो सब कुछ नहीं है। सब लोग आपके शोषण करने वाले लोग हैं। इसलिए सचमुच में भारत को, राज्य को परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने शहर को, तो हमारे जैसे विचारधारा वाले व्यक्ति को जो सचमुच में कुछ करना चाहता है उसको सहयोग करें। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार।